नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। इस वक्त सबसे बड़ा कीवर्ड है चंद्रयान 3। मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए इस मिशन की पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी मैं आपको चंद्रयान के बारे में नहीं, बल्कि चांद से जुड़े एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूं जो अगर पूरा हो जाता तो पूरी दुनिया अपनी आंखों से चांद पर परमाणु बम फटता देखती। हैरान हो गए ना? स्वाभाविक है। ऐसे दुस्साहसी मिशन की नींव कहां पड़ी और ये सफल क्यों नहीं हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल 1950 के दशक में ही अमेरिका और रूस के बीच चांद पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ शुरू हो गई थी। साल 1955 में सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था और 1959 में पहला मानव निर्मित यान चंद्र पर लैंड भी करा दिया। उधर 1958 में अमेरिका में नासा की स्थापना भी हो चुकी थी। इसी साल अमेरिका की एयरफोर्स ने एक टॉप सीक्रेट प्लान तैयार किया जिसको नाम दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स, जिसे प्रोजेक्ट A119 के नाम से भी जाना गया। इसका उद्देश्य चांद पर परमाणु बम गिराकर प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रियोलॉजी के जटिल रहस्यों का पता लगाना था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि असल में अमेरिका अपने इस अजीब प्रोजेक्ट के जरिए सोवियत रूस को डराना चाहता था। यानी कहा जा सकता है कि इसके पीछे अमेरिका का असली इरादा शक्ति प्रदर्शन ही था। वजह साफ थी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस से बेहतर कर गुजरने की जिद। शायद इसलिए अमेरिका का प्लान था कि वो चांद की सतह पर परमाणु बम गिराए ताकि चांद पर हुए परमाणु बम के विस्फोट की रोशनी पृथ्वी पर, खासकर रूस से नंगी आंखों से देखी जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इस टॉप सीक्रेट प्लान के बारे में दुनिया को कैसे पता चला। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। इन क्रियाकलापों में लंबी चौड़ी टीम लगती है। जाहिर है कि इसमें भी लगी होगी। मशहूर खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। साल 1990 में कार्ल सेगन ने एक यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, जिसके बाद दुनिया को इसके बारे में पता चला। इस प्रोजेक्ट का आगे क्या हुआ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि अमेरिका की तरह सोवियत संघ भी ऐसी योजना बना रहा था कि वो भी चांद पर परमाणु बम फोड़ सके। बीबीसी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में अमेरिकी अखबारों में खबर छपी और लिखा गया कि सोवियत यूनियन चांद पर परमाणु बम गिराने की योजना बना रहा है। बाद में इन बातों को अफवाह बताया गया, लेकिन इन कथित अफवाहों की वजह से सोवियत संघ चांद पर बम गिराने की योजना बनाने को मजबूर हो गया। उस योजना का कोड नेम E4 रखा गया, जो अमेरिका के प्रोजेक्ट A119 का कार्बन कॉपी था। प्रोजेक्ट कैंसिल कैसे हुआ, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। साल 1959 में प्रोजेक्ट A119 को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि चांद पर परमाणु बम गिराने में फायदों से ज्यादा जोखिम है और बम फोड़ने की जगह चांद पर उतरने से ज्यादा ख्याति मिलेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लीड कर चुके भौतिक वैज्ञानिक लियोनार्ड रैफेल ने साल 2000 में बताया था कि ये प्रोजेक्ट तकनीकी तौर पर संभव हो सकता था और चांद पर फूटे परमाणु बम के धमाके को धरती से देखा जा सकता था। खैर, अमेरिका का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में तो गया ही, सोवियत रूस ने भी इस परियोजना को रद्द कर दिया। क्या पता अगर ये हो जाता तो चांद पर अमेरिका के सैन्य अड्डे भी बने होते। आपको कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।